तो कैसे हैं आप? पता है मुझे, कैरिमिनाटी का डायलॉग है, कमेंट में मत लिखना। हाँ, तो जब से शरीफ एक्सप्लेन भाई ने एक वीडियो बनाई है अपने कमेंटर्स को आंसर देने के लिए, तब से मैं तो बहुत बुरा हूँ। आपका मुझे कुछ नहीं पता, बिकॉज मुझे 30 बार मैसेज आ चुके हैं कि मैं उसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊँ सेपरेट। तो ये वीडियो आ चुकी है, तो ये आपकी मांग पर है, तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। और मेरी एक रिक्वेस्ट भी है खुद शरीफ एक्सप्लेन भाई से कि ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा ताकि मैं उनके खिलाफ हेट पहुंचाना चाहता हूं, जैसा आपने किया था सुपर बैटल के पॉइंट्स को गलत ठहरा के। बस मैं आपके कुछ गिने चुने पॉइंट्स होंगे उन्हें गलत ठहराऊंगा, लेकिन मैं मानता हूं कि आपके सारे पॉइंट्स वैलिड थे सिवाय कुछ को छोड़ करके, जिसे मैं इस वीडियो पे कवर आउट करूँ। भी कंटेंट बनाना आगे चल के, वरना आगे चल के तुम ही मेरे को गाली दोगे कि चूतिया वीडियो नहीं डाल रहा कोई अच्छी सी, ठीक है। अब इनके सारे पॉइंट वैलिड थे, मैं कोई मना ही नहीं दूंगा, लेकिन एक पॉइंट मेरे को बिल्कुल भी वैलिड नहीं लगा, जहाँ पे इन्होंने स्पीड की बात की है कि थॉर जो है वो क्विक सिल्वर से भी ज्यादा तेज है और वो उसको ओवरटुक कर चुका है स्पीड के अंदर। तो सुनो मेरी बात, जब मैंने थॉर की स्पीड की बात करी थी तब मैंने उसके हैमर म्योनिर को जो है इंक्लूड नहीं करा था, मैं उसकी इंडिविजुअल स्पीड जो उसकी फिजिकल स्पीड है उसकी बात कर रहा था। और थॉर जो है लाइटनिंग और साउंड से तेज तब होता है जब वो अपने हैमर का यानी म्योनिर का इस्तेमाल करता है। तो पहले एक बार वीडियो में देखा करो कि कहां पर क्या चीज हाईलाइट हो रही है, तुम्हें बस कमी निकालनी होती है यार। कमी निकालना बहुत ज्यादा आसान होता है, लेकिन कोई चीज जब बनाते हो ना तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। हाँ, बहुत सारी चीजों को कंसीडर करके बनाना पड़ता है। अब वहां पर मैं इस स्पीड को मेंशन कर देता, फिर उसके बाद कई बंदे बोलते हैं कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, थॉर तो इतना ज्यादा स्पीड में होता ही नहीं हर बार। तो सुन लो मेरी बात, ठीक है, ये चीज मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ। थॉर की जो स्पीड है वो लाइट से 3 या 4 गुना ज्यादा तेज है, लेकिन वो तब है जब वो हैमर म्योनिर का इस्तेमाल करता है, और जब वो हैमर म्योनिर का इस्तेमाल नहीं करता है तो उसकी स्पीड एवरेज है, कह सकते हो एवरेज है। और एक और चीज तुमको बता देता हूँ, ये जो उसकी स्पीड आती है ना लाइट से 3 या 4 गुना ज्यादा तेज, इस स्पीड को वो सिर्फ तभी इस्तेमाल कर सकता है जब वो ट्रेवल कर रहा हो, यानी कि उस जब वो अपने म्योनिर को घुमा रहा हो या अपने म्योनिर को जो है एक्टिव फॉर्म में उसने रख रखा हो। ये स्पीड जो है सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ट्रेवल के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। जब वो कॉम्बैट पोजीशन में होगा तब वो इस स्पीड को इस्तेमाल नहीं कर सकता। नहीं, तुम्हें क्या लगता है तो और एक हाथ से गुस्सा मार रहा है दूसरे को और अपने दूसरे हाथ से हैमर को एक्टिव करके घुमा रहा है ताकि उसकी स्पीड बरकरार रह सके। अब एक गॉड है वो, गांडू। आपने जो अभी अभी सुना ना वो खुद शरीफ एक्सप्लेन ने बोला है। अब मैं इसमें गलतियां निकालूंगा क्योंकि आपको तो पता है कि ये एक गलती निकालू वीडियो है जिसमें मैं उनकी गलतियां निकालूंगा। हाँ, तो उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये बोला कि थॉर की स्पीड म्योनियर के साथ 3 से 4 टाइम फास्टर देन लाइट है और विदाउट म्योनियर एवरेज है। अब मुझे यहाँ पे एवरेज नहीं समझ में आया, आपको समझ में आया तो कमेंट कर दो। बाय द वे, एवरेज का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे वो सुपर ह्यूमन एवरेज यानी साउंड की स्पीड से कम की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि वो म्योनियर के साथ साउंड और लाइट की स्पीड से उड़ता है। सो ओवरऑल मतलब वो कहना चाहते हैं कि एवरेज का मतलब एक नॉर्मल एवरेज जितना एक ह्यूमन दौड़ता है आप 60 माइल्स पर आवर लगा सकते हो। तो इसका मतलब इन जनाब के अनुसार विदाउट म्योनियर थॉर की स्पीड लगभग 60 माइल पर आवर है। तो अब मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि थॉर ने भागते हुए क्विक सिल्वर को पकड़ रखा है। अरे हाँ, क्विक सिल्वर की स्पीड तो एवरेज है ना, एवरेज यानी 60 माइल्स पर आवर्स है, घंटा एवरेज स्पीड है उसकी। एवरेज स्पीड नहीं, वो लाइट से फास्टर है। भले वो 60 माइल्स पर आवर ना हो लेकिन लाइट से फास्टर, और थॉर ने दौड़ते हुए लाइट से फास्टर स्पीड को पकड़ा है विदाउट हिज म्योनियर। और बाय द वे, एक बार बस आपने कॉमिक पढ़ ली जहाँ पे थॉर ने म्योनियर की हेल्प ली थी उससे पकड़ने के लिए, लेकिन बस एक ही कॉमिक तो पढ़ी जाती है ना जनाब, दूसरी भी कभी कॉमिक खोल लिया करिए। उसमें साफ साफ पता है थॉर ने दौड़ते हुए क्विक सिल्वर को नॉकआउट किया है। तो अब हम उनके दूसरे पॉइंट जिसमें थॉर म्योनियर के साथ 3 से 4 टाइम फास्टर देन लाइट ट्रेवल कर सकता है उसकी धच्चियां उड़ाते हैं। तो चलो पहले ये क्लिप देख लो। Technically, this could be his flying speed as well, but that's just in theory. In Thor, whom the gods would destroy, Thor throws Mjolnir to the farthest reaches of the galaxy, and it returns in about a minute. The Milky Way is about 588 quadrillion miles. Earth is halfway between the edge and the center of the Milky Way, meaning that the farthest reaches of the galaxy from Earth would be 75% of the Milky Way, or 441 quadrillion miles. Mjolnir went twice that distance because it came back to Thor, leaving us at 882 quadrillion miles in 1 minute. The speed of light is about 11,176,920 miles per minute, meaning that Mjolnir went about 78,912,448,320 times the speed of light.
सच सच बताना बेटा, कितने लोगों ने स्किप किया इसे? मुझे पता है तुम सब ने किया होगा, तुम लोग बहुत हरामी हो। जब तुम पढ़ाई के बहाने मैम के लेक्चर नहीं सुन सकते तो क्या इंटरटेनमेंट के लिए इंग्लिश सुनोगे? बाय द वे चलो इसकी समरी भी पढ़ लेते हैं। अब लेसन पढ़ लिया है चैप्टर, तो अब समरी भी पढ़ लेते हैं। तो उन अंग्रेज भाई साहब ने बाकायदा एक्सप्लेन किया है कि थॉर के म्योनियर के साथ स्पीड कितनी है। तो उसमें बाकायदा साफ साफ दिया गया है, अच्छे से पढ़ लेना। तो उसमें साफ साफ दिखाया गया है कि म्योनियर 78 करोड़ गुना फास्टर देन लाइट है। एम आई राइट? चल मुझे न सिखा, मुझे पता है मैं राइट हूँ। हाँ, तो वो 78 करोड़ गुना ज़्यादा फास्टर देन लाइट है। तो वो स्टेटमेंट जिसके थ्रू ये कहा गया था कि थॉर म्योनियर के साथ 3 to 4 टाइम फास्टर देन लाइट ट्रेवल कर सकता है, वो तो पूरी तरह से गलत हो गया। यहाँ 3 to 4 टाइम नहीं, 78 करोड़ टाइम्स या फिर 7.8 बिलियंस टाइम्स फास्टर देन लाइट है। तो अब ये मत कहना कि सुपरमैन की स्पीड उससे 100 गुना ज़्यादा आगे है या फिर थॉर से 2 या 3 टाइम फास्टर देन लाइट ट्रेवल करता है। साफ साफ कॉमिक के साथ दिखा दिया मैंने, प्रूफ। इसके अंदर इन्होंने बताया है कि थॉर ने जो है कैप्टन अमेरिका की शील्ड को सिर्फ डेंट ही लाया था, पूरी तरीके से तोड़ दिया था। अपनी जो आंखों से उसने ओडिन फोर्स की बीम मारी थी और कैप्टन और उसकी शील्ड दोनों की ऐसी तैसी हो गई थी। अब यहाँ पर इनकी पॉइंट के अंदर ही इनकी गलती है। मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे। अगर तुमने वो वीडियो ध्यान से देखी होगी तो वहां पर मैंने जो पॉइंट उठाया था ना कि कैप्टन अमेरिका की शील्ड के ऊपर थॉर ने डेंट ला दिया था, वहां पर मैं थॉर की स्ट्रेंथ की फीट की बात कर रहा था। और थॉर ने जो है ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल करके वाइब्रेनियम के ऊपर डेंट ला दिया था, जो कि कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और वहां पर ओडिन फोर्स का मैंने जिक्र भी नहीं किया एक बार भी। और ओडिन फोर्स के ऊपर मैं पहले ही एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। तो ओडिन फोर्स कितनी पावरफुल है तुम्हें पहले ही पता होगा। ओडिन फोर्स वाइब्रेनियम को तोड़ सकती है, और ये चीज जिन लोगों ने वो वीडियो देखी होगी उनको पता होगा, और मुझे बताने की ज्यादा जरूरत नहीं। और उस वीडियो के अंदर भी मैंने रिकमेंड कर दिया था कि अगर तुम्हें ओडिन फोर्स के बारे में और जानना है तो तुम वो वीडियो जाके देख सकते हो। अब तुमने वो वीडियो देखी नहीं, तुमने सीधा आके बस ये देखा कि मैंने उसके अंदर बताया कि उसने सिर्फ डेंट लाया था वाइब्रेनियम के ऊपर। अब तुमने ये नहीं देखा कि मैं वहां पे उसकी स्ट्रेंथ की बात कर रहा था या ओडिन फोर्स की बात कर रहा था। बस तुमने खटाखट हाथ चले कमेंट लिख दिया, भाई तू चूतिया है, तूने ये चीज नहीं बताई। अरे यार वहां पर देखो क्या पॉइंट मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है। अब एक बार इस कमेंट की तरफ भी नजर डाल लेते हैं कि थॉर को कभी थॉर स्लीप में जाना ही नहीं पड़ता है। जब उसके पास ओडिन फोर्स होती है तब उसे थॉर स्लीप में जाना पड़ता है। पहली बात तो ये जिसका कमेंट है ना भाई, उसके लिए मेरे दिल से हेट आने लग गई है। अब शुरुआत में जब ये आया था ना, जब ये ऐसे कमेंट करता था, मेरे को कोई दिक्कत नहीं कि चलो यार इसके बंदे के अंदर गुस्सा है। जो मैंने इसका जो फेवरेट यूट्यूबर था उसके बारे में मैंने कुछ बोला, गुस्सा है निकल जाएगा 1-2 दिन में, 1-2 महीने में निकल जाएगा। यार बहन जो हद होती है किसी चीज की, यार सहने की भी एक हद होती है। एक टाइम तक ही बस सह सकता है कोई बंदा। भाई तुम किसी की कांड में कितनी ही उंगली दे दोगे, एक उंगली देके उसके अंदर तुम बैठोगे, वो बंदा सह लिया, तुमने दूसरी उंगली दे दी फिर उसने सह लिया। अबे तुम उंगली दिए जा रहे हो, वो बंदा सोच रहा है कि चल भाई कोई नहीं निकाल लेगा। अब नहीं, तुम्हें तो उंगली दिए जानी है नहीं। जब तक तुम्हारे साथ बंदा हम्बल रहेगा ना भाई, तुम सोचोगे तुम जो चाहो वो कह सकते हो उसको, है ना। जब तक वो बंदा सामने से आके तुम्हें जवाब नहीं देगा तुम्हारे तरीके से, जिस तरीके से तुम उसको बोलते हो, है ना, तब तक तुम्हें लगेगा कि भाई सामने वाला तो चूतिया है, मैं जो चाहूंगा वो बोलूंगा उसको, वो तो सुन लेगा, है ना। और रही बात थॉर स्लीप की, तो हाँ ओडिन फोर्स का इस्तेमाल करने के बाद ही थॉर जो है थॉर स्लीप में जाता है। लेकिन थॉर के केस में एक एक्सेप्शन आता है, जब वो गॉड ब्लास्ट का पूरी फुल पोटेंशियल पे इस्तेमाल कर देता है ना, तो उसके अंदर की जितनी भी फोर्स है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। वो अपने अंदर की पूरी लाइटनिंग को जो है पूरी तरीके से इस्तेमाल करता है, तब जाके वो फुल पावर गॉड ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, तब उसे थॉर स्लीप में जाना पड़ता है। अब गॉड ब्लास्ट के भी कई वर्जन आते हैं, एक छोटा वर्जन होता है, एक बड़ा वर्जन होता है। जब वो बड़े वर्जन का इस्तेमाल करता है तब उसे थॉर स्लीप में जाना पड़ता है। छोटे वर्जन का इस्तेमाल करने के बाद वो थॉर स्लीप में नहीं जाता है। और कई बंदे ये भी कहते हैं यार गॉड ब्लास्ट का इस्तेमाल करने के बाद उसे थॉर स्लीप में नहीं जाना पड़ता है। तो सुनो मेरी बात, तुमने जितनी भी बार उसे गॉड ब्लास्ट का इस्तेमाल करते हुए देखा ना, वो ज्यादातर बार जो है ना छोटे लेवल पे गॉड ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है। जब वो बिल्कुल प्योर यूनिवर्सल लेवल पर गॉड ब्लास्ट का इस्तेमाल करेगा ना भाई, 100% गारंटी ले लो, अगर वो थॉर स्लीप में नहीं गया तो साले आसमान से ही बेहोश होकर गिर जाएगा वो। क्योंकि गॉड ब्लास्ट का इस्तेमाल करना, तुम समझ रहे हो गॉड ब्लास्ट क्या है। गॉड ब्लास्ट के अंदर जो थॉर है ना, अपने अंदर उसके अंदर जितनी भी एनर्जी बची होती है ना, उसका इस्तेमाल कर देता है वो उस अटैक के अंदर। और जब किसी एसगार्डियन के अंदर की एनर्जी खत्म हो जाती है ना, तो उसे स्लीप में जाना ही पड़ता है। और भाई चीजें यहाँ पर रुक नहीं रही है यार, कमेंट पे कमेंट आए। अब इनके पहले स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि थॉर अपने फुल पोटेंशियल से वाइब्रेनियम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, एंड अकॉर्डिंग टू मी ही कैन डू डैट। और उसके एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कॉमिक के कुछ पन्ने वापस से याद दिला देता हूँ। तो कॉमिक में कुछ साल पहले ही थॉर ने एडामेंटियम केबल तोड़ दी थी,
ठीक है, एडामेंटियम केबल ही तो तोड़ी थी, कौन सा वाइब्रेनियम तोड़ दिया था। ठीक है, तो वाइब्रेनियम और एडामेंटियम केबल का पहले तो हम थोड़ा सा एक कंपैरिजन कर लेते हैं ताकि हमें एक ब्रीफ आइडिया लग जाए कि हु इज स्ट्रॉन्गर, या फिर वाइब्रेनियम कितने गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू वाइब्रेनियम, आई मीन एडामेंटियम। तो इसको जानने के लिए मैंने थोड़ा सा गूगल किया, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। According to Google, adamantium is stronger than vibranium. All of the special things vibranium can do means nothing. Adamantium is known to be vertically indestructible, while vibranium is not. Adamantium is so strong that it cannot even cut itself. अब ये मैंने नहीं लिखा, फॉर एग्जाम्पल या फिर फॉर प्रूफ, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, वहीं आपको मिल जाएगा। अभी हमने देख लिया कि एडामेंटियम इज स्ट्रॉन्गर देन वाइब्रेनियम। अगर वाइब्रेनियम एडामेंटियम से वीक है और थॉर ने ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर रखा है एडामेंटियम को, तो वाइब्रेनियम को वो डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर सकता। और भी थॉर ने एडामेंटियम को अपने बियरली हैंड से डिस्ट्रॉय किया था विदाउट यूजिंग एनी वेपन लाइक म्योनियर, और उसे वाइब्रेनियम डिस्ट्रॉय करना विद द म्योनियर। और हमने देख रखा कि वाइब्रेनियम इज लेस स्ट्रॉन्गर देन एडामेंटियम। तो साफ साफ दिख रहा है हमें कि थॉर का सिर्फ एक ही हिट वाइब्रेनियम के लिए काफ़ी होगा। वाइब्रेनियम कैन बी इजीली डिस्ट्रॉयड बाय थॉर्स वन हिट लाइक म्योनियर सुपर हिट। ये सब पता करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील मैंने किया शरीफ एक्सप्लेन के लिए। मैं इनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, अपनी इस वीडियो में गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, क्योंकि आपका वो पूरा वीडियो गलत था। और भाई तब उन व्यूवर्स से जो वीडियो को देख करने के बाद ऐसा कहते हैं कि वाह क्या थॉर की बुराई की, उनसे तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जाके चुल्लू भर पानी में डूब मारो। और सेकेंड चीज़ जो शरीफ एक्सप्लेन ने कहा कि थॉर फोर्स में तब भी जाना पड़ता है जब वो गॉड ब्लास्ट यूज करता है। दो प्रकार के गॉड ब्लास्ट होते हैं, एक छोटा वाला गॉड ब्लास्ट, एक बड़ा वाला गॉड ब्लास्ट। मैं इनसे सिर्फ एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या थॉर ने खुद आकर इन्हें बताया है कि मेरे पास दो गॉड ब्लास्ट है, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला है, और मैंने आज तक कभी बड़ा वाला गॉड ब्लास्ट यूज नहीं किया, और जब मैं बड़ा वाला गॉड ब्लास्ट यूज करूँगा तब मेरी सारी पावर ख़त्म हो जाएगी और ज़मीन में मैं गिर जाऊँगा। मतलब फालतू की थ्योरी, कहीं नहीं लिखा ये सब कि थॉर के गॉड ब्लास्ट की पावर वो अपने आप पे कंट्रोल कर सकता है, और कर भी सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि एक छोटा गॉड ब्लास्ट होता है एक बड़ा गॉड ब्लास्ट होता है। लेकिन इनका जो सेकेंड पॉइंट है उससे मैं कुछ हद तक ही एग्री करता हूँ, क्योंकि इन्होंने कहा कि जब थॉर अपना मैक्स पोटेंशियल यूज कर देगा एज गॉड ब्लास्ट तो थॉर ड्रेन आउट हो जाएगा। तो ये राइट है, क्योंकि अगर कोई भी अपना मैक्स पोटेंशियल वो कर देगा, इन्वेंस कर देगा, तो डेफिनेटली वो ड्रेन आउट हो ही जाएगा। लेकिन ये चीज़ कि वो अपने मैक्स पोटेंशियल से केवल यूनिवर्स को इफेक्ट कर सकता है, ये गलत है। बिकॉज इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, स्पिरिट ऑफ थंडर थॉर की केवल 20% ऑफ फुल पावर को रिलीज करती है, और स्पिरिट ऑफ थंडर में इतनी पावर है कि वो यूनिवर्स को अकेले ईजिली डिस्ट्रॉय कर दे। यानी थॉर की सिर्फ 20% पावर ही यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है, और उसने अपनी 100% पावर यूज की तो क्या क्या डिस्ट्रॉय हो सकता है मैं नहीं बता सकता। तो अब ये मत कहिएगा कि मैक्स पोटेंशियल अगर गॉड ब्लास्ट यूज हुआ तो केवल यूनिवर्स पे कुछ इफेक्ट ही होगा। इफेक्ट तो छोड़ो, पूरा यूनिवर्स ही खत्म। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उन्होंने अपने एक वीडियो पे इसी वीडियो पे ये बोला था कि जो म्योनियर है वो थॉर को लगभग 80% ऑफ द पावर्स प्रोवाइड करता है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि म्योनियर थॉर को कौन सी पावर प्रोवाइड करता है सिवाय फ्लाई करने की, और वो भी थॉर की स्ट्रेंथ के साथ ही पॉसिबल हो पाता है। म्योनियर कुछ भी पावर प्रोवाइड नहीं करता थॉर को। लाइटनिंग भी थॉर की ही है, गॉड ब्लास्ट की पावर वो भी थॉर की ही है, उड़ने की पावर उसमें भी थॉर की स्ट्रेंथ है। वो करता क्या है, हाँ बस थोड़ा बहुत इफेक्ट करता है एनिमीज को अटैक करने में, लेकिन कोई एक्सटर्नल पावर इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं करती थॉर की। और म्योनियर उसे 10% से भी कम पावर प्रोवाइड करता होगा, लेकिन आप कह रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ पावर्स म्योनियर ही उसे प्रोवाइड करता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको थोड़ी कॉमिक पढ़नी चाहिए। बाय द वे, आई एम नॉट हेटर ऑफ शरीफ एक्सप्लेन, बट इस वीडियो में उन्होंने काफ़ी गलत पॉइंट्स बोल दिए थे जो मेरे को हजम नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। तो प्लीज़ कोई भी ये मत कहिएगा कि मैं उनका हेटर हूँ। और बाय द वे, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि शरीफ एक्सप्लेन इस वीडियो को आए, फुल वॉच करे और डिसलाइक करके जाए, क्योंकि उनका हक बनता है कि वो इस वीडियो को डिसलाइक करे, क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो बकवास है। जब उनकी वो इतने स्पेशल वीडियो बकवास थी तो ये वीडियो तो बकवास होगी ही, लेकिन तब भी मुझे इस बकवास वीडियो में भी चाहिए लाइक्स, तो ठोको लाइक। इस वीडियो का मेन मकसद बनाने का ये है कि ऑल राउंडर इज रोस्टेड बाय
शरीफ एक्सप्लेन, और जो मुझे हजम नहीं हुआ क्योंकि वो मेरे वन ऑफ द बेस्ट सब्सक्राइबर्स में से एक है, और वो भी राइट पॉइंट पे। उनका राइट था पॉइंट, जबकि आपका रॉन्ग पॉइंट था। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना।